जिंदाबाद 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 आवाज दो आवाज दो लड़ाई कृषि कायदा पाछा खेचो तीनों कृषि कानून वापस लो तीनों कृषि कानून वापस लो आवाज दो मोदी तेरी दादागिरी नहीं चलेगी मोदी तेरी दादागिरी नहीं चलेगी कृषि विरोधी तीनों कानून वापस लो कृषि विरोधी तीनों कानून वापस लो अरे किसानी को लूटना बंद करो अरे अदानी अंबानी की चमचागिरी बंद करो देश को लूटने का बंद करो किसानों के समर्थन में लगातार जनसैलाब बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर गुजरात किसान संघर्ष समिति ये जो है यहाँ पर किसान यहाँ पर हैं और ये भी अपना समर्थन देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। कहाँ से हैं आप, क्या नाम है? मेरा नाम डायाभाई गजेरा है। मैं गुजरात किसान सभा से हूँ। हमारे गुजरात में ये आंदोलन का समर्थन करने के लिए हमने 17 किसान संगठनों की मीटिंग बुला के हमने गुजरात किसान संघर्ष समिति बनाई है और ये समिति आज ये आंदोलन में जुड़ी हुई है। ये तीनों कानून हम मानते हैं कि तीनों कानून सिर्फ पंजाब और हरियाणा का नहीं है, ये पूरे देश के लिए है और पूरे देश के किसानों को नुकसान करने वाले हैं। ये कानून से आने वाले समय में देश के इतिहास में कभी कंपनियों को इतनी छूट नहीं दी थी। मोदी सरकार ने इतनी छूट दी है और कंपनी के भरोसे किसानों को छोड़ दिया है और किसानों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा, ये बात है, इसलिए हम आए हैं। लेकिन मोदी अमित शाह गुजरात से आते हैं और बार बार गुजरात का नाम है। अडानी का भी जो है वो ये बाइकआउट की जो है किसानों ने बात कही है, क्या कहेंगे इस पे? एक बात बहुत स्पष्ट है कि गुजरात की पूरी जमीन, पूरी जनता मोदी जी और अमित शाह के गिरवे रखी हुई जमीन नहीं है। गुजरात में जिस तरह से पूरे देश में किसान जिंदा है, जो हालत में है, वही हालत गुजरात में किसानों की है और किसानों के साथ बदसलूकी गुजरात सरकार कर रही है। किसानों से जमीन एक्वायर कर रहे हैं, इंडस्ट्री वाले को दे रहे हैं और पाक बीमा जो प्रधानमंत्री ने डिक्लेयर किया था, बहुत ही खुशी डिक्लेयर किया था पूरे देश में, वही पाक बीमा का 40,000 रुपये का स्कीम में घोटाला हुआ, 4,000 का भ्रष्टाचार खुला हुआ और आपको सुन के सरप्राइज लगेगा, पूरे देश को आपके माध्यम से हम कहेंगे कि प्रधानमंत्री बीमा योजना प्रधानमंत्री ने डिक्लेयर की है, बीजेपी का राज है और वहीं प्रधानमंत्री बीमा योजना बंद कर दी गई है गुजरात में किसानों के लिए ये साल। तो इसका मतलब है कि गुजरात का किसान दुखी है और उसी के कारण पूरे हिंदुस्तान का किसान आंदोलन के समर्थन में गुजरात के किसान भी आंदोलन कर रहे हैं। 8 तारीख को पता नहीं कितने मीडिया ने दिखाया, लेकिन 8 तारीख जो बंद था उसमें गुजरात में 239 तहसील थे। वो 239 तहसील में से 213 तहसील संपूर्ण बंद रहे, एपीएमसी मार्केट बंद रहा और व्यापारी जो जिसके साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने भी बंद रखा। इसका मतलब गुजरात का किसान भी मोदी जी, अमित शाह के गिरवे रखा हुआ किसान नहीं है, वो भी लड़ाई के मैदान में है, मैदान में रहेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस देश में जब से मोदी जी की सरकार आई तब से पूरा देश को बिकने को अभी छोड़ दिया है। पहले रेलवे का बात डिक्लेयर कर दिया, रेलवे अदानी को दे दी। बाद में एयरपोर्ट जो विमान है जो बनाया है सरकार ने पैसे से, वो अदानी को दे दिया गया। बाद में कल कारखाने जो सरकारी उद्योग है, खान खनीज है, वो भी अदानी जी को दे रहे हैं। और सबसे डेंजरस बात, देश का शस्त्र उद्योग है जो सरकारी कारखाने हैं, वो भी देना चाहते थे, तो वो तो डिसीजन ले लिया, लेकिन अब किसानी बाकी है। 12 अरब करोड़ का किसान का व्यापार है, 12,000 करोड़ का किसानी का व्यापार है, वो भी अदानी अंबानी को सौंपने जा रहे हैं। तो इसका मतलब किसान को तो अंधेरे में ही डालने की बात है और उसी के सामने गुजरात का किसान भी दम लगा के लड़ेगा। ठीक है,
आप गुजरात से आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात से हैं, भली भांति समझते होंगे। बार बार उन पर आरोप लगाते हैं कि वो जो है अपनी ही करते हैं, बार बार जो है उनको एक तानाशाही का भी तमगा जो है वो लोग देते हैं। क्या कहेंगे, क्या आपको लगता है कि वाकई मोदी जी तानाशाही है? गुजरात मॉडल करते करते वो प्राइम मिनिस्टर हो गए। वो तानाशाह तो है ही है, और तानाशाही का जो अनुभव गुजरात के किसानों को हुआ है उसका मतलब उतना अनुभव किसी किसान को किसी देश में नहीं हुआ है। 2003 में जब नरेंद्र भाई चीफ मिनिस्टर थे तब हमारे गुजरात में ये वीज बिल को लेके बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। उसमें पूरे गुजरात से हमारे लाखों की तादाद में किसान लोग आ रहे थे दिल्ली गांधीनगर घेराव करने के लिए। उसमें बीच में रोक के बड़ी सी बदसलूकी सा व्यवहार गुजरात के किसानों के साथ किया गया था। तब से लग रहा है कि नरेंद्र भाई मोदी ये किसान विरोधी है और 2003 से प्रतिपादित हो चुका है। अब रही बात गुजरात के विकास मॉडल की, तो विकास मॉडल ये सिर्फ एक फव्वारा था, वो कुछ नहीं है। गुजरात के किसान, गुजरात की आम जनता बहुत परेशान है, और परेशानी की वजह ये किसानों को वाजिब दाम नहीं मिल रहा है, क्रॉप इंश्योरेंस नहीं मिल रहा है, और अब ये 3 जो कानून लाए गए हैं गुजरात खास करके कोऑपरेटिव मूवमेंट, गुजरात में बहुत स्ट्रॉन्ग कोऑपरेटिव मूवमेंट है। स्ट्रॉन्ग कोऑपरेटिव मूवमेंट की वजह से गुजरात में ये तीनों कानून जो आ रहे हैं उसके पीछे जो हमें लग रहा है कि जो कॉरपोरेट्स हैं इनको मुनाफा और फायदा दिलाने के लिए क्या है ऐसा कि बार बार हर कोई आरोप लगाता है कि मोदी जी जो है वो व्यापारियों के लिए काम करते हैं, वो मोदी जी के लिए काम करते हैं। क्या है ये समीकरण? आप तो बखूबी समझते होंगे इसको। बिल्कुल समझते हैं। जो उनके दोस्त अदानी अंबानी जो उनके दोस्त हैं उनके लिए ही ये सारी नीतियां बनाई जा रही हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो या कुछ भी। हमारे यहाँ रिलायंस का हजीरा में बहुत बड़ा कारखाना है, उसमें भी मतलब एम्प्लॉइज़ का भी शोषण किया जा रहा है। वो ज़मीन जो संपादन करते हैं उसमें भी पाइपलाइन बिछाते हैं, रेलवे लाइन बिछाते हैं, उसमें किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा दमन करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को फ़ायदा हो, अदानी अंबानी को फ़ायदा हो, इस हिसाब से गुजरात में नीतियाँ बनाई जाती है। तो क्या अब जैसे देश में पूरा किसान संगठित हो रहा है, आपको लग रहा है कि अभी तक के मोदी जी के जो राजनीतिक जीवन है उनका, उसमें सबसे बड़ी चुनौती जो है ये है? ये आज तक मोदी जी को जो चुनौती नहीं मिली थी, इतनी बड़ी चुनौती ये 3 अध्यादेश से मिली है, ये तीनों कृषि कानून से मिली है। क्योंकि ये कृषि कानून जो है ये पूरी किसानी को ख़त्म करने वाला कानून है, और ये कानून कंपनियों के हित में बनाया गया है। आप जो बता रहे थे कि क्या है ये मोदी जी के ऊपर सब इल्ज़ाम लगा रहे, तो मैं भी इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। क्या हुआ, जब जियो का उद्घाटन करने गए थे प्रधानमंत्री, तब बोले थे कि BSNL को कुछ होने वाला नहीं है। आज क्या हुआ, जियो का सब सलामत हो गया, BSNL पूरा टूट गया, और उसकी नीति से और उसके समर्थन से जियो आगे बढ़ा है। तो आज हम स्पष्ट कह सकते हैं ये भारत देश की जनता के लिए नहीं, कंपनियों के लिए हित के काम करता है। और कृषि की जो भी मैं बात करूँ, पहले हमारी फसल बीमा योजना केंद्र सरकार चला रही थी, वो बीमा योजना उसने तोड़ दी और कंपनियों को इसमें लगा के ये फसल बीमा योजना बनाई। गुजरात में 4 साल से किसी को बीमा नहीं मिला, वो लड़ रहे थे, ज़्यादा लड़े, इसलिए गुजरात गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने ये साल फसल बीमा योजना बंद कर दी। ये गुजरात में बना है। आपने ये आर्मी की, इंडियन आर्मी की कैप पहनी हुई है, आर्मी से हैं क्या? नहीं, आर्मी से नहीं हूँ, वैसे मैं खेती ही करता हूँ, लेकिन मैं आर्मी के कैंप में गया था, वहाँ से मेरे को टोपी खरीदा था, इसलिए मैंने पहना है। और मैं मानता हूँ जिस तरह से आर्मी देश की रक्षा करता है, इस तरह से किसान भी देश की सुरक्षा भी करता है, खाद्य सुरक्षा भी करता है, और वैसे भी सुरक्षा करता है जनता को पालने की। लेकिन मोदी जी के राज में बार बार एक शब्द उछाला जाता है देशभक्ति का, और अभी भी जो है कई बीजेपी के नेताओं ने किसानों को लेकर के कहा कि ये भारत घाती लोग हैं। प्रज्ञा ठाकुर ने भी बयान दिया, कई बीजेपी के और नेताओं ने कहा कि ये देश विरोधी टुकड़े टुकड़े गैंग, ये रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री, उन्होंने भी ये कहा कि ये अब टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग जो हैं वो किसानों के आंदोलन में शामिल हो गए हैं। एक बात बहुत स्पष्ट है, केंद्र सरकार, मोदी जी के मंत्री और मोदी भक्त लोग ये नहीं बता रहे हैं कि ये 3 कानून से किसानों को क्या फ़ायदा होने वाला है। वो बोल रहे हैं, पहले बोला खालिस्तानी है, बाद में बोला पाकिस्तान और चीन के समर्थक है, बाद में बोले क्या
तो के टुकड़े टुकड़े गैंग और वामपंथी लोग कब्जा कर रहे हैं। अरे भैया ये तो बताओ कि किसान को क्या चाहिए। किसान जो चाहता है वो दिया नहीं जाता है, किसान जो चाहता है एमएसपी वो दिया नहीं जा रहा है, किसान चाहता है स्वामीनाथन कमीशन का पूरा अमल हो और किसान को मजबूत हो, कर्जा माफी लंबे अरसे से सब किसान मांग रहे हैं लेकिन वो नहीं दे रहे। और मोदी जी कहते हैं कि मैं कानून लाया वो फायदे में है। तो हम पूछ रहे हैं कि भैया हमको जो नहीं चाहिए वो आप हमको लाद रहे हो और हमको जो चाहिए किसानों को वो नहीं दे रहे। आपने बताया हमारा आक्षेप क्यों है, अदानी अंबानी लेना चाहता है। आप बताइए ये कानून तो नहीं आए थे, तब भी हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका जाके मल्टीनेशनल कंपनी को इनवाइट किया कि हमारी किसानी में आप आओ। अदानी जी को कैसे पता चल गया कि ये कानून बदलने वाला है। स्टोरेज का मर्यादा था, आवश्यक जो धारा है हमारी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, इसमें है कि आप संग्रह नहीं कर सकते। कानून ये नए कानून आए, इससे पहले तो कई राज्यों में जमीन खरीद के प्लांट भी बनाया। अभी यहाँ हरियाणा में लिया, हरियाणा में 1000 एकड़ जमीन में वो गोडाउन बना रहे। इसका मतलब है कि पूरे देश को और पार्लियामेंट को तो बाद में पता चला कि ये कानून आने वाला है, लेकिन उनके चहेते दोस्त है वो अदानी जी को पता चल गया और सब अभी गोडाउन बन रहा है। तो ये मोदी जी जो है दोस्ती अच्छी निभाते हैं, आप ये कह रहे हैं दोस्ती अच्छी निभाते हैं? मोदी जी बिल्कुल पक्का बहुत ही अच्छी दोस्ती निभाते हैं, क्योंकि आप देखिए जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं उन्होंने किसानी का या और किसी भी चीज़ का व्यापारीकरण और निजीकरण कर दिया है। आप देखें तो किसानी जो है उसको कॉरपोरेट किसानी में बदलने का सपना इस बिल के अंदर सरकार लेके आई है और इस कानून में लेके आई है। लेकिन ये कॉरपोरेट जो चीज़ है ये कॉरपोरेट स्तर पर किसानी होती नहीं है, किसानी इंडिविजुअल क्षेत्र पे होती है, इंडिविजुअल कक्षा पे होती है। तो जो कॉरपोरेट कल्चर लाना चाहती है, आप बड़े बड़े गोदाम बनाओ, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ किसानों के लिए, बड़े बड़ा अदानी और अंबानी को बड़े बड़े को ले आओ, ये चीज़ इंडिया में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। किसान इसको मानता नहीं है। एमएसपी का मूल्य जो है वो एमएसपी का मूल्य हमें उतनी गारंटी चाहिए कि हमको हमारा जो उत्पाद है वो उत्पाद से हम हमारी कैपेसिटी के ऊपर बने रहें और सरकार का उसके ऊपर एक नियंत्रण हो कि खरीदार हमारा जो उत्पाद क्या खर्च है उस खर्च से छोटा थोड़ा मुनाफा हमको मिल सके। तो हम एमएसपी की जो वकालत कर रहे हैं, हम एमएसपी की डिमांड कर रहे हैं, वो यही बात है कि आप कॉरपोरेट कल्चर को आगे बढ़ा रहे हो और आप निजी क्षेत्र के किसानों को मार रहे हो, गला घोट रहे हो। एक लाइन में मोदी सरकार को गुजराती भाषा में उसका हिंदी में बताइएगा। एक लाइन में कैसे कहेंगे कि वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग क्या करेंगे? एक लाइन में सिर्फ यही है। गुजराती में भी फिर हिंदी में भी। अगली बार देखो, आप लोकशाही के अंदर हैं, लोग वोट नहीं देंगे, हम वोट नहीं देंगे और हम आपको भगाएंगे। ऐसे ही गुजराती में हमें गुजराती तरीके तमने दिल्ली में जईने बेसाड्या छे, અમે ગુજરાતમાં પાછા બોલાવી લઈશું। અમને તમને ગુજરાતમાં બી નહીં રાખીએ। ખેડૂત જ્યારે સુખી નહીં હોય, જ્યારે અન્નદાતા સુખી નહીં હોય, જ્યારે કિસાન પોતે કૃષિ ક્ષેત્ર નહીં હોય તો આ દેશની 70% जनता જશે ક્યાં? खेडूत माने किसान। और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर किसानों की नरेंद्र मोदी जी ने बात नहीं सुनी तो दिल्ली में भी जो है वो नरेंद्र मोदी नहीं ठहर पाएंगे और गुजरात में भी जो है उनकी वापसी नहीं हो पाएगी। बहरहाल बड़ी बात ये है कि लगातार देश भर का किसान जो है वो कृषि कानूनों को लेकर के अपना विरोध जता रहा है, लेकिन अब गुजरात से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य से किसान नहीं समझ पा रहे हैं। शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजराती में ही एक संबोधन जो है वो कर देना चाहिए ताकि उनके गृह राज्य से किसान उठ करके आंदोलन करने को मजबूर ना हो। सवाल यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते रहे कि ये कानून किसानों के हक में है, लेकिन उनके गृह राज्य के लोग भी, किसान भी अभी इस बात को मान रहे हैं कि ये कानून उद्योगपतियों के हक में है। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।